हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली अनुपम मलिक हमारे सब्सक्राइबर का है। सौम्या दी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाना ज़रूरी है फ्रेशर के लिए? अगर हाँ तो कहाँ से और कैसे बनाएं, प्लीज डिटेल में समझा दीजिए। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपके अनुपम कमेंट के लिए प्योरली डेडिकेटेड है और सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हम इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, जॉब कुछ भी करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इट कैन आइदर मेक योर करियर और ब्रेक योर करियर। मैंने अपनी बीटेक की जर्नी में 5+ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, इंक्लूडिंग फिटोफाई ऐप, ग्रीवेंस एप्लीकेशन फॉर कॉलेज, ESIC हॉस्पिटल्स के लिए ऐप, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ऐप एंड जोमेटो क्लोन एज वेल। इन सभी प्रोजेक्ट्स की वजह से मेरा रिज्यूमे हर एक टॉप कंपनी में शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। वीडियो के एंड में आपको एक सीक्रेट पोर्टल बताऊंगी जहां से आपको काफी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज एंड प्रॉपर प्रोजेक्ट डिटेलिंग सब कुछ मिल जाएगा। पहले पूरा रोड मैप समझ लो, उसके बाद वो पोर्टल चेक करना। तो क्या आप प्रोजेक्ट सेक्शन को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये एक तरीके से आपका प्रूफ ऑफ वर्क है। आप किसी भी कंपनी में, स्टार्टअप में जाते हैं तो वहां पर आपके नॉलेज को आपके इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा ही चेक किया जाता है। एक तरीके से आपका प्रॉपर जो आपको स्किल आती है उसका प्रूफ है, राइट? इसलिए प्रोजेक्ट सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिक्रूटर से लेकर हायरिंग मैनेजर्स, जो आपके इंटरव्यूज होंगे तो आपके रिज्यूमे में क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अराउंड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एट द फर्स्ट प्लेस, अगर आपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डाले ही नहीं है तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, तो आपके कई सारे प्रोजेक्ट के अराउंड और जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर कुछ नहीं आता तो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, हाउ टू गेट आइडियाज फॉर प्रोजेक्ट्स एंड हाउ आई वर्कड ऑन माई प्रोजेक्ट, पूरा प्रॉपर आपको डिटेल शेयर करूंगी ताकि आप समझ पाओ कि अगर कॉलेज में हो तो क्या बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए। काफ़ी मिस्टेक्स हम ये कर रहे होते हैं कि गलत प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी गड़बड़ कर देता है हमारे रिज्यूमे सिलेक्शन वाले प्रोसेस को। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट जर्नी की बात करूँ तो मेरे रिज्यूमे में सारे प्रोजेक्ट्स मोर और लेस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के ही थे। मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखा था, बट वो मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा था, और वो क्योंकि सभी लोग सीख रहे होते हैं, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट कंपेयर टू ऐप इज अ बिट ईजियर, तो उसे काफ़ी लोग सीखते हैं और कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और स्पेशली वेबसाइट्स की बात करें तो दैट इज समथिंग जहाँ पर AI का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि USA में जो कॉल सेंटर वाली जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 70% कट हो चुकी हैं, बिकॉज कम्प्लीटली AI वो काम कर सकता है। उसी प्रकार से वेबसाइट थोड़ा सा आसान है, तो उसी टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि AI का बूम होगा या फिर क्या कैसे होगा, बट फिर भी मुझे वेबसाइट में उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना कि ऐप्स बनाने में आ रहा था। तो दैट्स वाई मैंने वही सीखा था और उसी के प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आप भी अगर सीखना चाहो तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, आपको लिंक यहाँ या फिर ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की। आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा मन जो है ऐप्स बनाने का ज़्यादा था तो आप भी वही चीज़ सीखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे आप वो सीख सकते हैं। आप मशीन लर्निंग, AI, वेब, आप कुछ भी सीख सकते हैं। बट मैं आज के टाइम पर भी अगर कॉलेज में होती तो मैं यही प्रेफर करती ऐसी स्किल सीखना जिसके मदद से मैं पैसे भी कमा सकूँ, फ्रीलांसिंग भी कर सकूँ। अगर आप आज के टाइम पे जैसे AI सीखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एज सच नहीं है। अगर आप ऐप्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना ये सब सीखते हैं तो आपको मतलब कुछ भी हो काम मिल ही जाएगा, क्योंकि वेबसाइट और ऐप ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर एक बिजनेस को चाहिए। अपनी वेबसाइट, अपना ऐप चाहिए फॉर डिजिटल प्रेजेंस, राइट? सो ये एवरग्रीन डोमेन है, जब तक इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स है, ये सब कहीं ना कहीं रहेंगी ही रहेंगी, है ना? सो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो भाई प्रोजेक्ट से तो ऐसी चीज़ है ना जो कि आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स बता रहा है रिक्रूटर को, एंड देन इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट इन रिज्यूमे स्क्रीनिंग एज वेल। किसी के अगर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल 2 बंदे अगर आपके सामने हैं, आप खुद को रिक्रूटर समझो, आपके पास है एक सौम्या जिसे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जिसने, जो कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं या फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रखा है उसने, और उसका लिखा हुआ कोड हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक और कैंडिडेट है और उसने जस्ट
सिंपली एक छोटा सा मान लो वेबसाइट बना लिया है, पोर्टफोलियो वेबसाइट सिर्फ है, या फिर एक चैटिंग वाला एक सिंपल ऐप है जो कि जिसका कोड कहीं से भी कोई भी चला सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो चीज़ें। तो ऑब्वियसली आप प्रेफरेंस किसको दोगे? उसे दोगे जिसने ऐसे ऐप्स, जिसने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि वास्तव में दुनिया यूज़ कर रही है, रियल वर्ल्ड है ना प्रोजेक्ट, राइट? तो मतलब कि उसे कुछ आइडिया होगा, अच्छे तरीके से कोड लिखना आता होगा। एंड प्रूफ ऑफ वर्क है ये प्रोजेक्ट, जो कि ऑब्वियसली मच बेटर है देन जस्ट थ्योरी नॉलेज, राइट? एंड इट डेमोन्स्ट्रेट योर क्यूरियोसिटी, योर सेल्फ ड्राइव, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, बट हाँ बेसिकली प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हुए, क्या टाइप के प्रोजेक्ट्स बेस्ट रहते हैं? नंबर 1, जैसा मैंने बताया, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। जो मेरे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। कुछ बस एक जोमेटो क्लोन जो था, बस वो एक ऐसा था कि क्लोन था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का। उसके अलावा सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे थे, राइट? एंड देन क्लोन प्रोजेक्ट्स, जैसा मैंने बताया आपको, नेटफ्लिक्स, स्विगी, किसी भी ऐप का आप क्लोन बना सकते हो, और गवर्नमेंट एनजीओ इन सब के साथ कोलैब भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने खुद ही मेंशन किया है, दिल्ली पुलिस ऐप। ये मेरा ही एक ऐप, लाइक दिल्ली पुलिस के लिए हमने एक ऐप बनाया था हैकेथॉन में, एंड वो भी मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड करा हुआ था। इस तरीके से आप एनजीओज जो होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं वेबसाइट्स, ऐप्स, ये सब चाहिए होते हैं। और शुरुआत में अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, रिज्यूमे पे कुछ नहीं है, टू गेट स्टार्टेड, थोड़ा सा प्रूफ ऑफ वर्क लाने के लिए आप किसी एनजीओ से भी कोलैब कर सकते हो कि हाँ भाई हम आपके लिए ऐसे ऐसे ऐप या वेबसाइट बना रहे हैं, एंड फिर हम इसको अपने रिज्यूमे में दिखाएंगे और आप इसको यूज़ करिए। तो एक रियल वर्ल्ड आपका हो गया प्रूफ, राइट? बाकी फ्रीलांसर स्टाइल टूल्स वगैरह आप बना सकते हो, लाइक एक्सपेंस ट्रैकर, या फिर मशीन लर्निंग एआई की कुछ मिनी टूल्स, आजकल एजेंट्स वगैरह, एआई एजेंट्स और कई सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आप बना सकते हो अगर उस फील्ड में हो तो। एंड देन ऑब्वियसली आप फ्रीलांसिंग अगर करते हो तो उसके प्रोजेक्ट्स भी दिखा सकते हो। बट मेरे साथ ये था कि कॉन्ट्रैक्ट एनडीए साइन होता था, और क्लाइंट ये मना कर, लाइक उनका रहता था कि ये अभी हमने लॉन्च ही नहीं किया तो आप कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करो, फिर ये सब काफ़ी ड्रामे होते थे। तो उनके फ्रीलांसिंग वाले प्रोजेक्ट्स को मैंने कभी रिज्यूमे में ऐड किया ही नहीं, मतलब रिस्क क्यों लेना, राइट? मूविंग अहेड, आप जो है हैकेथॉन्स में अगर जाने लगोगे, जिसका मैंने कितना सारा आपको पूरा प्रॉपर यार रोड मैप दे रखा है, मतलब अब आपको जो है, अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं वो मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के, तो आपके माइंड में क्वेश्चन रह नहीं जाना चाहिए कि क्या होता है हैकेथॉन, या फिर ओपन सोर्स कैसे करते हैं। मैंने पूरा बैठ के डिटेल एकदम बिगिनर लेवल पे समझाया हुआ है। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो कुछ तो समस्या है, और नहीं आया तो आप कमेंट से बताओ, फिर मैं और बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि अगर कोई बंदा 5-6 साल से फुल टाइम इंडस्ट्री एंड कोडिंग 8-9 साल से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शब्द थोड़े एडवांस यूज करने की आदत हो जाती है। तो अगर मैं एडवांस वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो लेट मी नो, मैं और सिंपल भाषा में आपको चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है? अब अगर रोड मैप की बात करें, हमें प्रोजेक्ट्स बनाना है, राइट? अपने रिज्यूमे में ऐड करना है, कोई ऑप्शन है नहीं, इसको स्किप आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए नंबर 1 चीज़, हमें एक डोमेन उठाना पड़ेगा। अब वो डोमेन वेब, एंड्रॉयड, एआई कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट पर मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या चूज़ करना है, मुझे भी हुई थी। बट मैंने यही किया था कि थोड़ा बहुत हर फील्ड का नॉलेज, प्रॉपर एक डायरी और पेन लेकर बैठ गई थी और सर्च किया था यूट्यूब पे कि क्या सीखना चाहिए। तो ऐसे कंपैरिजन वाले काफ़ी वीडियोस थे। मेरी जो मेन डायरीज़ हैं उसमें अभी भी लिखा हुआ है, मैं आपको अगर दिखाऊं, वेब वर्सेस एंड्रॉयड लिखा है, मशीन लर्निंग पूरा लिखा हुआ है कि किस डोमेन में क्या लैंग्वेज चाहिए होगी, क्या फ्यूचर स्कोप है, ये सब पूरा रिसर्च बराबर करके, आर्टिकल्स पढ़ के फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार ऐप बनाना ही बड़ा मज़ेदार लग रहा है मुझे। क्योंकि हम फ़ोन में भी ऐसे ऐप वैप खोलते थे तो थोड़ा एक्साइटिंग लगता था मुझे, राइट? तो मैंने सोचा चलो यही सीखते हैं, तो मैंने ये एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखा। उसके बाद हमें क्या करना है ये हमने सीख लिया। अब जैसे अगर आपने भी डिसाइड किया कि एंड्रॉयड सीखना है, तो मेरी प्लेलिस्ट इज़ मोर देन इनफ। उसमें हम ऐप्स भी बनाते जा रहे हैं, हर दिन 30 दिन में 30 ऐप्स बना रहे हैं। 30 एक तरीके से प्रोजेक्ट बेसिक है, बट हमें रिज्यूमे में ऐड अच्छे करने हैं। मतलब वो तो हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐप बना रहे हैं। जैसे सिंपल सा म्यूजिक ऐप किसी दिन बनाया, किस दिन शॉपिंग ऐप भी बनाया, उसमें न्यूज़ वाले ऐप्स भी बनाए। ये सब हमने बेसिक सब काम किया है वहाँ पर उसको एज इट इज़ डालेंगे तो उतना दमदार नहीं रहेगा रिज्यूमे। उसमें थोड़ा और मसाला डाल के, जैसे कि प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, उसमें 2 वीडियोज़ हैं। मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया है मैंने ऐप में, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके कैसे हम बेटर कर सकते हैं चीज़ों को। अब AI का भी इस्तेमाल आप ऐप में कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप्स में, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखनी है। तो नंबर 1 हम एक डोमेन चूज़ करेंगे, राइट। नंबर 2 हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई उठाएंगे और उससे रिलेटेड ऐप बनाएंगे। अगर हम कहीं हैकाथॉन में नहीं जा पा रहे, कहीं ओपन सोर्स में नहीं जा पा रहे, हम इंटर्नशिप नहीं करें, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो फिर कुछ अपने आप से ही ऐप बना लेंगे। बेस्ट रहेगा किसी NGO या फिर ऐसी जगह से आप थोड़ी बातचीत कर ले और उनको कहें कि आपके लिए हम फ्री में भी, अगर शुरुआत में कुछ नहीं है आपके पास तो फ्री में ही चीज़ें करिए, ताकि एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस तो आए कम से कम, राइट। सो यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम पर ऐप बनाना है। ऐसे ही कुछ भी नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ मत बनाइए, ठीक है। उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, नोट मेकिंग ऐप बनाइए, या फिर वेबसाइट करें तो अपनी पोर्टफोलियो बनाइए, अलग अलग वेबसाइट्स बनाइए, ठीक है। थर्ड इज बिल्ड एन MVP, फोकस ऑन वर्किंग वर्जन। बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो MVP का फुल फॉर्म होता है मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। इसको अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मत समझिए, इसको बस सेकेंड स्टेप आप समझो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद हमें गिटहब पर, मैंने सिखा रखा है कैसे गिटहब पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डालेंगे। एपिसोड नंबर आपका कौन सा है आप प्लेलिस्ट में जाके खुद ही देख लो, ठीक है। जो मिशन प्लेसमेंट चैलेंज की प्लेलिस्ट है उसमें से 2 एपिसोड्स कंप्लीटली गिट एंड गिटहब और ओपन सोर्स पर डेडिकेटेड हैं। तो गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स को आप डालिए, उसको डिप्लॉय करिए, मेक इट लाइव सो दैट रिक्रूटर, सो दैट पीपल कैन सी इट। अपने लैपटॉप में रखे कुछ नहीं होगा प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली हम रेज्यूमे में उस प्रोजेक्ट को डाल रहे होंगे, प्लस लिंक्डइन पर भी शेयर करिए कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इस तरीके से ये अप्रोच फॉलो किया है, पूरा लर्निंग शेयर करते रहिए। एंड यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे करियर में काफ़ी मदद करती हैं। एक दिन में अचानक से कुछ नहीं होता है, ये छोटे छोटे एक्शंस जो हम रोज़ कर रहे होते हैं, हर एक दिन हर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर एक नए कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, हर एक पोस्ट जो हम कर रहे हैं लिंक्डइन पर अबाउट आवर लर्निंग्स, यही सब धीरे धीरे हमारे करियर को बना रही होती हैं, ठीक है। अब ये कुछ पोर्टल्स हैं फॉर प्रोजेक्ट आइडियाज़, ठीक है। इसमें एक सीक्रेट मज़ेदार पोर्टल है, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ये देख लो। ये कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ से आपको प्रोजेक्ट आइडियाज़ वगैरह मिल जाएंगे। डेव पोस्ट पर आपको हैकाथॉन, रियल हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे कोड के साथ। गिटहब एक्सप्लोर, कैगल फॉर मशीन लर्निंग वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, ये ML या डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स, ड्रिबल प्लस फिग्मा, ऑसम लिस्ट, ये एक वो है गिटहब रिपोजिटरी है, ठीक है। रेडिट पर भी आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़। प्रोडक्ट हंट पर ऑब्वियसली ट्रेंडिंग स्टार्टअप स्टाइल आइडियाज़ होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी AI टूल किट्स वगैरह मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में अगर आपको जाना है तो आप वो देख सकते हैं। अब आ जाइए लैपटॉप में और आपको बता देती हूँ एक सीक्रेट और मज़ेदार पोर्टल जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा फॉर गेटिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़, पूरा एंड टू एंड सब कुछ समझने में। तो भाई वो सीक्रेट पोर्टल प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैं आपको कह रही थी वो है projectworlds.in। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री PHP प्रोजेक्ट्स हैं और फ्री जावा प्रोजेक्ट्स हैं विद सोर्स कोड, एंड्रॉयड के फ्री प्रोजेक्ट्स हैं विद सोर्स कोड, अगेन जावा पेड भी हैं, हर चीज़ के फ्री और पेड दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास विद सोर्स कोड। और फ्लटर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, पाइथन के हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं। तो कई सारे आपको पूरा प्रॉपर, और हर एक फील्ड में आप देख सकते हो, जैसे इसमें 56 प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक में इसमें 28 हैं, तो सब में काफ़ी गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। ऊपर आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, अगर फुल स्टैक आपको चाहिए तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर लो, पाइथन, जावा, एंड्रॉयड, जिस भी फील्ड का आपको प्रोजेक्ट चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी यार कि आप कॉपी पेस्ट करो, बिकॉज देखो कॉपी पेस्ट करने का फिर आपका कोई वो नहीं है ना, फ़ायदा नहीं है, आप ही का नुकसान है। आप चीज़ों को समझ के करोगे। जैसे अगर आप एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो तो पहले तो जैसे 30 डेज ऑफ ऐप डेव जो मेरी प्लेलिस्ट है उससे पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो कि क्या कैसे होता है, इंटेंट क्या होता है, कैसे बटन क्लिक होता है, कैसे डिजाइन होता है, सब कुछ समझो, ठीक है। एक बार वो बेसिक क्लियर हो गया, फिर आगे चलकर धीरे धीरे आप इंस्पिरेशन के लिए इन सारे वेबसाइट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप प्रोजेक्ट्स के अराउंड जो आपका अनुपम को राइट, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, आई गेस काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इससे। तो अनुपम मलिक, आई होप आपका जो डाउट था प्रोजेक्ट्स के अराउंड वो रिजॉल्व हो गया है। बाकी किसी और के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।